हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जो मैं सिनेरियो अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो 90% जगह यूज नहीं होता है। क्लियर? ओके। यूज कौन सा होता है वो आज ओके मतलब। डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एचएसआरपी यहाँ ओके, हमने कॉन्फ़िगर तो होता है लास्ट एज टाइम। डिवाइस में। क्योंकि गेटवे हम यहीं बना सकते हैं, लेयर 3 डिवाइस है तो सारा गेटवे यहीं बना सकते हैं, तो हम लोग राउटर पे क्यों जाओ? राउटर को उसका जॉब करने दो, राउटिंग का। राउटर का काम क्या होता है? ओके। राउटिंग टेबल राउटिंग टेबल चेक करके पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन लेना, राइट? यही तो राउटर का काम होता है। राउटर को एचएसआरपी भी काम दे रहे हो, गेटवे भी मॉडिफिकेशन का काम दे रहे हो, सारा काम इसी को दे रहे हो। तो एवॉइड करते हैं जनरली आपको। जब गेटवे यहाँ कॉन्फ़िगर हो सकता है तो हम लोग यहीं कॉन्फ़िगर कर दो, वाई यू आर गोइंग टू राउटर, राइट? क्लियर है? राइट। ठीक है, चलो। और एक चीज अभी रह गया था ना, ये ट्रैक कैसे करोगे? इंटरनेट ये डाउन हो जाता तो कैसे ट्रैक करोगे? वो वाला क्वेश्चन अभी रह गया था, राइट? तो पुराना सिनेरियो लेते हैं, और कहीं तो लैब हमारे पास सेव है, उसको ही उठा लेता हूँ। ठीक है, इसको अगर कट भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? कहीं तो डाउनलोडिंग में कहीं होगा। एक मिनट रुको, वही वाला लैब रहेगा, वहीं से चेंज कर देंगे, परवाह नहीं। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है, राइट? क्लियर है? क्लियर है ना? हमने इस इंटरफेस को डाउन कर दिया था। चलो आज आप कर देते हैं इनेबल। हाँ सॉरी, फॉरवर्ड ले चलते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस GI0/1, नो शट डाउन, डन। ये अब नहीं आया? इधर से शट डाउन किया था क्या हमने? इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस GI0/1, नो शट डाउन, डू राइट MEM। ठीक, अभी भी नहीं आ पाया है? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या इस राउटर में? ओके, कोई नहीं, टेबल शूट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, क्या इशू है? सो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, सॉरी, थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये अप है, ठीक है। ये दोनों इंटरफेस एडमिन डाउन है, तो ठीक है, परवाह नहीं। कॉन्फ़िग इसको कॉपी करो, ये भी एडमिन से डाउन है, इसको ये अप कर देंगे तो काम हो जाएगा। इंटरफेस एस नो शट डाउन, डन। आ गया। एक बार पहली बार में क्यों नहीं आया था? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है अभी तक? आपको पता है? अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम में ये वो नहीं हो रहा था ना, यहाँ पर आर्म टेब मैक एड्रेस नहीं लर्न कर रहा था। ये लर्न करना है भाई, नहीं लर्न करना है तो कैसे होगा? कैसे पता चलेगा जो मैं दिखाने वाला था? चलो ठीक है, कोई नहीं। एक्टिव में आ गया, चलो, परवाह नहीं। एक्टिव में आ गया, और चलो इसको IP वगैरह मिल गई थी, ठीक है। और इसको पिंग भी कर लो, पिंग गेटवे को, राइट? पिंग 8.8.8.8।
पिंग भी हो रहा था। हाँ, आ जाओ भाई, पिंग आ जाओ। पहले इसको चेक करना पड़ेगा क्या गड़बड़ हुआ है। हम्म। वन क्या था, आईपी 10.0.2.1 गेटवे था ना। गेटवे रिप्लाई करे पहले, फिर उसके बाद। ओके, गेटवे रिप्लाई नहीं कर रहा है ना। फिर से इसको स्टैटिक से डीएचसीपी पे ले आओ। आईपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया। चलो ठीक है, आप पिंग करो। पिंग 10.0.2.1 गेटवे पिंग हो गया। अब इंटरनेट भी पिंग होना चाहिए, क्योंकि गेटवे से तो पिंग हो ही रहा है। यहाँ से अगर, हाँ सॉरी, डीएचसीपी आईपी कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट आईपी डीएचसीपी, यहीं पर डीएचसीपी है ना। एक्सक्लूशन लिस्ट 10.0.2.1 टू 10.0.2.10 रिजर्व कर दे रहा हूँ, चलो। और एक डीएचसीपी लिस्ट इसको क्या कर दूँ, एक्सक्लूशन कर दो। ये आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। 3.10, ओके। डू राइट एम। और सामने वाले का डीएचसीपी भी, यहाँ दोनों कमांड चलेंगे वहाँ पर भी, राइट। तो आप भी नहीं तो ये वाला दे देगा अपनी आईपी। इनेबल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, हम कुछ चेंज कर दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा सर्वर आईपी दिया है। हम इसमें 1 टू 1 टू 20, 1 टू 100, ठीक है। अगर 100 के बाद कोई आईपी मिल रहा था, आपको पता चल जाएगा ये वाला सर्वर दे रहा है। और 100 से पहले कोई आईपी मिल मिल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा वो वाला सर्वर दे रहा है। आपको बताया था कि ना, अगर दो डीएचसीपी से रिप्लाई आ रहा है, तो कौन सा पैकेट पहले एक्सेप्ट करेगा, आई मीन कौन सा आईपी पहले एक्सेप्ट करेगा डिवाइस, आई मीन इंड यूजर। देखो, चीजें नहीं भूलना है, अगर भूलोगे तो प्रॉब्लम है। अगर दो, फॉर एग्जांपल, इसको हटाओ, चलो। अ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दो। चलो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये, कि ये भी सर्वर इसको आईपी दे रहा है, ठीक है। और ये भी सर्वर इसको आईपी दे रहा है। अब बताओ कौन सा डिवाइस, ये वाला डिवाइस कौन सा आईपी को, कौन से आईपी को एक्सेप्ट करेगा। बोलो भाई, पता है तो फिर बोलो, नहीं पता है फिर भी बोल दो। ठीक है, बोलो जल्दी। नो आइडिया। ओके, कौन बोला बोथ। हाँ, कौन बोला बोथ भाई, कौन बोला बोथ। बोलो यार, क्यों शर्मा रहे हो। बोलो राहुल, क्या कह रहे थे भाई। हाँ, बोथ बोल रहे थे, तो क्यों मैंने बोल रहे थे। बहुत नहीं बोला, बोला नहीं पता। अच्छा, नहीं पता, ऐसा क्या। चलो कोई नहीं। तो अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा अभी पिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, राइट। पिंग हो रहा है, और किधर से पिंग हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। चलो, सिमुलेशन ऑन करते हैं, शो करते हैं, एडिट करते हैं, आईसीएमपी और आरप लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हम कह रहे हैं कि पिंग हो जाओ कोई आईपी, इसको पिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो पिंग कैसे जा रहा है। यहाँ पर जाएगा, फिर इस स्विच में जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ कैसे जाना चाहिए इसको। यहाँ पर जाएगा, ये आरपी है, ये ब्लॉक है। आरपी हमेशा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पर जाएगा।
अगर यहाँ पर इसका मैक एड्रेस ऑलरेडी लर्न किया है तो ठीक है कि ये डेस्टिनेशन पढ़ लेगा, गेटवे का है तो गेटवे गेटवे वाले पोर्ट पे भेज देगा। और अगर इसके पास मैक एड्रेस नहीं तो जिस पे वो VLAN अलाउ है सब पे भेज देगा। इस पे नहीं भेजेगा, जिस पे अलाउड है सब पे भेज देगा फॉर एग्जाम्पल। तो अभी मैक एड्रेस इसके पास ऑलरेडी है तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और यहाँ पर जाके इसके पास आ जाएगा तो ये इसके पास भेज देगा, और वहीं से रिप्लाई फिर वापस आ जाएगा सेम वे। ठीक है। तो चलो फिर इसको देखते हैं। देखो, नेक्स्ट करो। इसके पास गया, इसके पास जाके चारों तरफ भेज दिया। मैक एड्रेस नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है। इसके पास मैक एड्रेस ओ वाला होना चाहिए, 00 वाला। ठीक है। इसके पास रुको, इसको तो पूरा डिलीट कर दूं, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है। अब ये मिसबिहेव इसके पास नहीं भेजना चाहिए क्योंकि अभी जस्ट पिंग किया था ना। यहाँ पर मैक एड्रेस ऑलरेडी लर्न करना चाहिए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था मैक एड्रेस। कौन सा मैक एड्रेस नहीं लर्न कर रहा है? 000। ये बग है, कोई दिक्कत नहीं। 07 0C07.AC एंड XX मतलब ग्रुप नंबर, यहाँ पर 02 दिखेगा। ठीक है, ऐसा लिखा है राइट। तो ये वाला मैक एड्रेस यहाँ पर दिखना चाहिए बट नहीं दिख रहा है, इसलिए सबको स्विच फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है। क्लियर हुआ कि मैक एड्रेस दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? दिखना ही चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम है। राइट। चलो नेक्स्ट गया। डिवाइस के पास देखो कितना फ्लडिंग हो रही है। सारे नो कर देंगे कि हमारा नहीं, ये राउटर है, ये रिप्लाई करेगा। रिप्लाई किया, वो OSPF पैकेट हो सकता है। नहीं, ऐसे DHCP वाला है। ओके, रिप्लाई तो रॉन्ग जगह से आ रहा है। ठीक है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। रिप्लाई आ गया, आपको एक पैकेट पिंग हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका देखता हूँ सॉल्व करके। ओके, इनेबल। तो IP राउट। तो एक काम करते हैं, तो थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं इस पाथ का डिले बढ़ा देता हूँ। मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है डिले, बैंडविड्थ और ये सब चीज़। तो इस इंटरफेस का डिले 01 का, इंटरफेस GI 0/1 का क्या कर दूं, डिले थोड़ा बढ़ा दूं। डिले, डिले, डिले का कोई, हाँ, DEL, डिले मैं कर दूं 1। 1 तो होगा ही होगा, 1 तो बहुत कम हो जाएगा ना। फिर भी 1 तो है ही है, चलो इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, तभी तो कुछ इम्पैक्ट कर डालेगा। कितने डिले है पहले ये देख लेते हैं। डिले कैसे देखोगे? इंटरफेस करके देखना पड़ेगा। आई थिंक 10 होता है क्या, तो 11 कर दो। सॉरी, 1 का यहाँ पर 11, डिले 11 कर दो अगर 10 होगा तो। ओके। सो IP राउट, सो IP राउट। हाँ ठीक है। और डिले कैसे चेक करोगे? सो इंटरफेस GI 0/1, इसमें चलोगे तो यहाँ पर एक डिले आता है, ये देखो। MTO आएगा, बैंडविथ आएगा, डिले देखो, U सेकंड। तो इसमें थोड़ा बढ़ गया है। और उसमें देखोगे तो 100 रहेगा। ठीक है। 00 पे देखोगे तो 100 है, तो जिसका कम रहेगा उसका पाथ चूज करेगा। डिले कहाँ है? 10, उसमें मैंने 11 कर दिया। और इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा U सेकंड, और ये कितना ले रहा है उसको देखना पड़ेगा मुझे। देख लेता हूँ अभी, क्यों कंफ्यूजन क्यों करना। ये डिले, डिले क्या क्वेश्चन मार्क देखो, ये लिखा है माइक्रो सेकंड में। वो U सेकंड कुछ होता है, 10 टाइम ज़्यादा है क्या? आई मीन 10 to the power 3 टाइम, कुछ तो ऐसा है। ठीक है, इतना आप दे सकते हैं। तो ये है। तो अब वो जो पैकेट वहां से जा रहा था, यही है राउटिंग एक्चुअली जो मैं अभी कर रहा हूँ। बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे सारे प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है। देखो, ये यही बार बार भेज रहा है ना। स्विच का तो प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा ही नहीं था कि एक स्विच लेगा तो बार बार सबको भेजता रहेगा। तो हब और स्विच में फर्क ही क्या पड़ा? राइट, कोई फर्क नहीं, राइट। तो इस देखो, अब उधर से पाथ आ गया, पैकेट आ गया। क्लियर है ना?
अब और पाथ क्या होगा, और फास्ट हो जाएगा आपका। पहले देखो 9 लिया, अभी 8 मिली सेकंड में ही आ गया। ठीक है, क्लियर है कि कैसे काम चल रहा है। तो हमारा काम ये नहीं था, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। हमारा काम, अच्छा, ये स्विच मैक एड्रेस लर्न करना चाहिए, मुझे कुछ दिखाना है एक्चुअली। देखो मैंने जो पहला क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि इसको इंड यूजर को कैसे पता चलेगा कि हमारा गेटवे ये ना हो के ये हो गया है, कैसे पता चलेगा जब ये डाउन जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपना वो जो यहाँ पर आर्प टेबल बना रखा है, राइट, यही क्वेश्चन था उसका। जो आर्प टेबल को आर्प सुनना चाह रहा था कि आर्प जो बना है वहां से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये इंटरफेस डाउन होता है या डिवाइस डाउन होता है तो अपने अंदर की मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन इमीडिएट आउट कर दे। जब यहाँ पर डाउन होगा तो यहाँ पर भी डाउन होगा। क्लियर है, डिवाइस डाउन गया, इंटरफेस डाउन गया या कुछ भी डाउन गया तो क्या होगा, यहाँ भी डाउन जाएगा, यहाँ भी डाउन जाएगा। क्लियर है, तो मैक एड्रेस अपना क्लियर आर्प टेबल इमीडिएट क्लियर करेगा, जो वर्चुअल वाला वर्चुअल राउटर का आर्प है जो यहाँ सिर्फ एक्टिव राउटर बनता है, मैंने दिखाया था, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिव बना एक आर्प रिप्लाई कर देता सब इंड यूजर के लिए कि भाई तुम्हारा गेटवे अब चेंज हो गया है। अगर यहाँ पर मैक एड्रेस बनता वो मैं दिखाने वाला हूँ अभी, यहाँ पर पता नहीं दिखेगा कि नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ। तो सबको पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारा आर्प चेंज हो गया है, तो सारे के सारे ट्रैफिक कहाँ जाने लगेंगे, यहाँ जाने लगेंगे। और मैक एड्रेस भी यहाँ लर्न कर लेगा। ठीक है, क्लियर है कि ऐसा वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और क्या आंसर देना था आपको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये एक्चुअली 4-5 साल एक्सपीरियंस वाले उसको नहीं पूछना चाहिए, बट पूछ लेता है कभी कभी। तो ज्यादा टफ भी चीज नहीं है, अगर जो समझता है एचएसआरपी अच्छे से तो उसको बता ले जाएगा, लेकिन ये छोटी चीज नहीं है फिलहाल। तो ठीक है, तो ओके सॉरी यार, कहाँ गया। अभी मैं आर्प आर्प और आरसीएमपी चलाऊंगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा तुम्हारा गेटवे क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर से चला दे रहा हूं मैं आर्प। ठीक है, एक पैकेट जाएगा। ठीक है, एक पैकेट भेज देता हूँ। ठीक है, सबके पास चला गया। एक पैकेट रिप्लाई आने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं गेटवे को क्या करता हूँ, डाउन करता हूँ। इसको क्या करता हूँ, मैं डाउन करता हूँ। इंटरफेस GI 0/1 को क्या कर देता हूँ, कॉन्फ़िग में जाके इंटरफेस GI 0/1 को क्या कर देता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ। शट डाउन हो गया। अब दूसरा पैकेट देखो भेजता हूँ। देखो आर्प गया है अब की बार। कौन सा पैकेट है ये, ICMP जाएगा देखो। बट मुझे एक उम्मीद थी, ये डाउन हो गया। अब इमीडिएट तो पैकेट चला जाएगा, एक पैकेट यहाँ से एक जनरेट होना चाहिए जो यहाँ पर भेजना है इसको। नो, ओके ओके, क्या हुआ है देखो, ये क्यों ड्रॉप कर दिया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई नहीं, फिर से एक पैकेट भेजो। ये भेजा, ये गया। ठीक है, ओके, क्योंकि अभी तक एक टू बना नहीं है, मैंने सिमुलेशन ऑन कर दिया तो बहुत स्लो हो गया है ना। अभी तक स्टैंड बाई में है। इसको एक्टिव बनना चाहिए पहले। तो स्टैंड बाई, ये अभी तक स्टैंड बाई में ही है ना। इसको पहले एक्टिव बनेगा तब वो जाके एक मैसेज देना चाहिए इसको। चलो मैं इसको करता हूँ अभी, देखो एक मैसेज जनरेट हुआ ना। कौन सा मैसेज जनरेट हुआ, भाई दिख रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ करो। यार आप लोग हो कि नहीं मीटिंग में। हाँ हो। तो आर्प जनरेट हुआ यहाँ पर, देखो ये क्या करेगा, सबको भेज देगा, सबको जाएगा। ठीक है, सबको जाएगा, जितने ग्रुप रहेंगे उतने आर्प जनरेट होंगे और सबके पास चला जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा तुम्हारा गेटवे चेंज हो गया है। अब चेंज हो गया है तो क्या करेगा, इसको कौन सा आर्प बोलते हैं ये देखो, ग्रेसियस आर्प। नाउ आप लोगों ने दो चीज देखा, ग्रेसियस आर्प का काम क्या है। एक बार आपने ये चेक किया, पहले जब मैं DHCP पढ़ा रहा था तो आपने ये चेक किया था, DHCP पढ़ा रहा था तभी ना, आपको ये बताया था कि जब किसी डिवाइस को, चलो थोड़ा सा आई विल टेक अ मोमेंट,
डीएचसीपी रिपीट करता हूँ। जब किसी सिस्टम को आईपी डीएचसीपी से मिलता है, ठीक है, 0.0.1 जब भी मिलता है, ठीक है, तो क्या करता है, मिलने के बाद जैसे ही ऑफर पैकेट उसको आता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने से पहले, कॉन्फ़िगर करने से पहले वो क्या करता है, एक ग्रेसियस आर्म जनरेट करता है। क्यों करता है? उसमें क्या रहेगा, सोर्स आईपी यही रहेगा, सोर्स आईपी यही रहेगा, सोर्स मैक एड्रेस उस सिस्टम का मैक एड्रेस 0A फॉर एग्जांपल, डेस्टिनेशन, आई मीन ये क्या रहेगा, ये सोर्स आईपी, सोर्स मैक और टारगेट आईपी क्या रहेगा, यही टारगेट आईपी। रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि यही ग्रेसियस आर्प की ब्यूटी है। और टारगेट मैक क्या रहेगा, एफ, पूरा ब्रॉडकास्ट करना है। तो पता ब्रॉडकास्ट करना चलेगा किसी और को ये आईपी तो नहीं है। अगर किसी और को आईपी ये मिली होगी तो आर्प रिप्लाई करेगा, है। राइट। अगर आर्प रिप्लाई नहीं करता है तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये आईपी जो है किसी के साइन नहीं है, और किसी को हम असाइन नहीं इसको हुई है। ऑफर को क्या करें, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर ले। Yes, यही होता है ग्रेसियस आर्प। आपको दो यूज क्या बताया बात है। था मैं जब बहुत शुरू में पढ़ा रहा था, तो याद आ मैं गया। बोला हाँ ग्रेसियस आर्प याद को आ मैं गया। डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं टाइम आएगा तो। जब मैं आर्प बताया हम्म, था, नॉर्मल आर्प बताया था, रिवर्स आर्प बताया था, फिर और भी चीजें हाँ। बताई थी। रिवर्स आर्प क्यों यूज होता है, पहले डीएचसीपी सर्वर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं था, तो वहां पर रिवर्स आर्प यूज करके हमें आईपी मिलती थी। फिर एक और चीजें बताया था, एक लास्ट क्लास में जो वीडियो डिस्कस किया तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस किया था ओल्ड